हेलो बाबू, कैसे हैं आप? देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजीत सर। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे 10th क्लास का त्रिकोणमिति। एकदम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाएंगे। तो जाना जाए त्रिकोणमिति क्या होता है। आइए जाना जाए त्रिकोणमिति क्या होता है। क्या पढ़ेंगे बाबू? त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय। यह त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बना है। देखिए बाबू, यह त्रिकोणमिति 3 शब्दों से बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ, प्रथम नेम इसका हुआ ट्री। ट्री का मतलब होता है 3। उसके बाद हो गया गोनो। गोनो का मतलब होता है कोन। उसके बाद बच गया मेट्री। मेट्री मेट्री का मतलब होता है घेरा। अर्थात शब्दों को देखते हुए आप इसका परिभाषा समझ सकते हैं। 3 कोनों से घेरा, 3 कोनों का घेरा। अब 3 कोनों को घेरा होगा कहाँ होगा? यह 3 कोनों का घेरा किसी त्रिभुज में होगा। कहाँ होगा बाबू? किसी त्रिभुज में होगा। लेकिन यह जो त्रिभुज है, यह कोई और त्रिभुज नहीं है। यह समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। यह कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 3 कोण, तो 3 भुजा भी होता है। यानी आप समझ गए, समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजाओं से घिरे, 3 कोण और 3 भुजाओं से घिरे समस्याओं का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। आइए इसको परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। इसका परिभाषा होगा बुआ, परिभाषा किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण संबंधित, 3 कोण संबंधित समस्याएं का अध्ययन ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण संबंधित समस्याओं का अध्ययन क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। यह त्रिकोणमिति कौन सा त्रिभुज पर आधारित है? तो परिभाषा में क्या बता रहे हैं? समकोण त्रिभुज। आइए थोड़ा जानिए जाए समकोण त्रिभुज होता क्या है। समकोण त्रिभुज जानना है। देखिए बाबू, यह समकोण त्रिभुज का फिगर है, आकृति है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। क्या सुना आपने? वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री का साइन है यह। इस भुजा का नाम है कर्ण, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। इसे आधार बोलते हैं, जिसे बी कहते हैं। इसे लंब, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, यहाँ पर जो कोण है यही 90 डिग्री कहलाता है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है वह कर्ण कहलाता है, अर्थात हाइपोटेनस कहलाता है। लंब जिस भुजा पर जाकर टिका हुआ होता है या रहता है उसे आधार कहते हैं। और जो भुजा 90 डिग्री कोण बनाता है आधार पर जाकर
वह लंब कहलाता है। तो समझ में आ गया, यही समकोण त्रिभुज पर आधारित यह त्रिकोणमिति है। यही समकोण त्रिभुज पर क्या है, आधारित यह त्रिकोणमिति है। इसका परिभाषा क्या होगा, इसका परिभाषा होगा, परिभाषा अभी हम समझाएं आपको, यह परिभाषा किसका है, समकोण त्रिभुज का। जिसे त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसी समकोण त्रिभुज पर यह त्रिकोणमिति आधारित है। अब जानेंगे त्रिकोणमिति में तीन भुजाओं और तीन कोण संबंधित समस्याओं का अध्ययन हम लोग कैसे करते हैं। तो जानिए बाबू, यह समकोण त्रिभुज पर आधारित क्या है, यह त्रिकोणमिति है। यह त्रिकोणमिति में तीन भुजा और तीन कोण संबंधित समस्याओं का जो अध्ययन होता है, यह अध्ययन त्रिकोणमिति निष्पत्तियां के द्वारा होता है। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां के द्वारा होता है। तो जाना जाए त्रिकोणमिति निष्पत्तियां क्या होता है। इसे व्हाइट वॉश कर रहे हैं। हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। क्योंकि त्रिकोणमिति को समझने के लिए त्रिकोणमिति निष्पत्तियां का होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो जानिए बाबू, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा टेन थीटा कॉमा कॉसेक थीटा कॉमा सेक थीटा और कॉट थीटा को ही त्रिकोणमिति या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। क्या देखा आपने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को ही त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते हैं। इस सब जितना भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां है, यह मुख्य रूप से कितना है, तो इसको काउंटिंग किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। तो इनका कुछ न कुछ फॉर्मूला भी होता है। तो जाना जाए, जहां साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। कॉस थीटा क्या होता है बाबू, कॉस थीटा B बटा H होता है। टेन थीटा इसका होता है P बटा B होता है। कॉसेक थीटा इसका होता है H बटा P। सेक थीटा इसका होता है H बटा B। कॉट थीटा इसका होता है B बटा P। देखिए, यह साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, यह कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, यह टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, यह होता है सेक थीटा का, और यह किसका होता है, कॉट थीटा का। इस सब का याद करने का बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है। सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे। देखिए, साइन के उल्टा
साइन के उल्टा कौशिक होता है। देखिए साइन में p बटा एच है, इसी को उलट ना दीजिए, नीचा एच है ऊपर कर दीजिए। देखिए p ऊपर है नीचा कर दिए, तो साइन का उल्टा क्या हो गया, कौशिक हो गया। ऐसा ही बाबू कॉस के उल्टा सेक होता है और टेन के उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो आप देख लिए, अगर साइन कॉस टेन याद है तो कौशिक सेक और कॉट भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसे याद करने का और भी कुछ ट्रिक है, हॉट ट्रिक है। क्या है बाबू, हॉट ट्रिक। या हॉट ट्रिक क्या होता है अभी जानेंगे। हॉट ट्रिक, हॉट ट्रिक, दो हॉट ट्रिक है। फर्स्ट इसका नाम है, देखेंगे, पंडित बद्री, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। एक ट्रिक है इसे याद करने का। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, बहुत अच्छा ट्रिक है। देखिए पंडित मतलब पी से, बद्री मतलब बी से, प्रसाद मतलब पी से, हर मतलब एस से, हर मतलब एस से, बोल मतलब बी से। ऐसे याद रखेंगे। पंडित मतलब पी, हर पंडित, हर बद्री, हर प्रसाद बोल। पंडित मतलब पी, हर मतलब एस। देखिए पंडित, पंडित ऐसे पहले ऊपर वाला देख लेंगे। पंडित, देखिए पंडित बद्री प्रसाद है तो तीनों को याद करें, तीन को जो है साइन कौशिक और टेन, इसका याद करने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, फिर देखिए हर बोल। या ऐसे भी बाबू हम लोग पढ़ सकते हैं, पंडित हर बद्री हर प्रसाद बोल, पंडित हर बद्री हर प्रसाद बोल। ऐसे भी इसे याद किया जा सकता है। एक और इसका ट्रिक है, देखिए बाबू इसके एक ट्रिक और है याद करने का। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से याद हो जाए। एक और है, पाकिस्तान थोड़ा इसमें बड़ा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख रहे हैं, का दिखाई नहीं दे रहा जी। चलिए बाबू देखा जाए आगे। अगले का है, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान बंजर पड़ा। क्या होगा, सेकेंड ट्रिक इसका होगा, कितना लिखा जाए सुन लीजिए। हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान क्या हो जाएगा, बंजर पड़ा। यह इसका ट्रिक है। अब देखेंगे, जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को हम लोग हल करते हैं, इसमें मुख्य रूप से तीन बातों का ध्यान रखते हैं। पी, बी और एच होना अनिवार्य है। पी क्या सुना आपने, पी, बी, एच, ये तीनों होना अनिवार्य है। देखिए बाबू क्या क्या अनिवार्य है, पी, बी और एच। तो बाबू क्या अनिवार्य है इसमें, पी, बी, एच, ये तीनों अनिवार्य है, मतलब तीनों ज्ञात होना अनिवार्य है। जब तक ये तीनों याद नहीं होगा, या सॉरी याद करें, जब तक ये तीनों ज्ञात नहीं होगा तब तक आप किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का हल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या होता है, कुछ फॉर्मूला वगैरह होता है, या जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम एच को बताएंगे, सब किसी को बताया जा सकता है, लेकिन पहले एच बता रहे हैं क्योंकि एच के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो इसमें फॉर्मूला होता है एच का, एच का फॉर्मूला होता है √/पी² प्लस बी²। दूसरा फॉर्मूला हुआ पी का, √h² माइनस बी²। तीसरा होगा बाबू b बराबर h² माइनस p²। देखिए कैसे समझेंगे कि फॉर्मूला लागू होगा, तो ध्यान देना है, जो अंदर है समझिए वो दिया गया है, वह गिवन डेट है, अर्थात p और b दिया रहेगा तो समझेंगे क्या निकलेगा, h और b दिया है क्या निकालेंगे, p, h और p दिया तो क्या निकालेंगे, b। इसके लिए फॉर्मूला लागू करेंगे। इतना ही यह फर्स्ट प्रश्नावली का मुख्य फॉर्मूला है। अगर आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपका ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जो आपसे बन नहीं सके, सब प्रश्न बन जाएगा, बशर्ते आपको अच्छी तरह से इसे याद कर लेना होगा।
आइए थोड़ा सा इस पर एक दो का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, उसके बाद और उसके आगे क्वेश्चन बताया जाएगा। तो इसे व्हाइट वॉश कर रहे हैं। चलिए बाबू, 10th क्लास का फर्स्ट प्रश्नावली त्रिकोणमिति का है। एक का ए है, क्या है, एक का ए है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं। 10th क्लास का फर्स्ट जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, वो कर देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है 10th क्लास का त्रिकोणमिति का। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें 2 भुजा दिया गया है। कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें 2 भुजा दिया गया है। एक भुजा जो है वह 29 इकाई है और एक भुजा 21 इकाई है। और इसके द्वारा क्या करना है, सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके द्वारा सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है, इसके द्वारा सिद्ध करना है एक, क्या सिद्ध करना है, एक सिद्ध करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, एक सिद्ध करना है। सेकंड कहता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 यह सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए जाना जाए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले यह जानेंगे दिया क्या है, समकोण त्रिभुज दिया गया है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन सामने किताब तो है नहीं, लेकिन याद है इसलिए बना रहे हैं, किताब होना अनिवार्य था। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। यहाँ पर जो दिया गया है 29 इकाई है। कितना है बाबू, 29 इकाई है, 29 इकाई है। यहाँ जो दिया गया है 21 इकाई है। और यह थर्ड भुजा है जो लंब के रूप में है, वह नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले जो भी दिया रहता है उसमें क्या करते हैं, जो भी त्रिभुज हो उसको पहले हम लिख देते हैं, नामाकरण के द्वारा उसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद उस त्रिभुज में जो भी गिवन डेट होता है उसे लिखा जाता है। तो त्रिभुज क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सबसे पहले 90 डिग्री दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, 90 डिग्री को। कोण बी जो है वही 90 डिग्री है। एंगल बी बराबर 90 डिग्री। इसके बाद क्या दिया है, AC दिया गया है। तो लिखा जाएगा AC कितना है बाबू, 29 है। तो 29 इकाई लिखेंगे। आपका BC दिया गया है तो BC लिखेंगे। 21 हो गया इकाई। और यहाँ जो कोण है यह थीटा दिया गया है। यहाँ जो कोण है वह कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है। कोण को ऑलवेज बीच में लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, लिख देंगे तथा। देखो इसको बीच में लिखने के लिए 2 तरीका है। एक तो लिखेंगे ACB, देखिए बीच में आ गया। एक यहाँ से लिख सकते हैं BCA, दोनों तरीका सही है। तो किसी एक के द्वारा लिखेंगे ACB बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। अब क्या करेंगे, हम बताए हैं जब इसका कंसेप्ट लिखवा रहे थे तो उस समय समझाए हैं कि जो भी सिद्ध करना होगा उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले PBS तीनों होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले तीनों को प्राप्त करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर आपका ये जो दिया है 29, यहाँ पर 21 दिया है, इसमें तीसरा भुजा नहीं है। तो इसको क्या समझेंगे, सबसे पहले यह जानेंगे। तो आप जानिए सबसे पहले यहाँ कि जो भी थीटा दिया होगा उसके सामने वाला ऑलवेज P होता है। थीटा के सामने वाला P होता है। जो हमेशा तिरछा भुजा होगा, जिसको कर्ण समझ रहे हैं, वो हमेशा क्या होगा, H होगा। जो बच जाएगा भुजा हुआ क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। क्या समझे, जो तिरछा भुजा है ऑलवेज H कहलाएगा और कोण के सामने वाला P कहलाएगा। जो बच जाएगा क्या कहलाएगा, वह B कहलाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो न दिया है पहले उसे प्राप्त करेंगे। तो दिखाई दे रहा है कौन नहीं दिया है, ए भी नहीं दिया है। और ए भी इस कोण के लिए क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। अर्थात P नहीं दिया तो P निकाल लेंगे। तो P का काम कौन करेगा बाबू, AB करेगा। तो लिखेंगे AB निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होगा, यह P के काम करेगा। तो P के फार्मूला क्या लिखवाए हैं, H का स्क्वायर रूट ओवर H का स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर। H कितना है बाबू, AC का स्क्वायर, B हो जाएगा BC का स्क्वायर। देखिए बाबू क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। अब देखिए बाबू AC कितना है, 29 है, तो 29 का स्क्वायर हो जाएगा। और BC कितना है, 21 है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। 29 का स्क्वायर 841 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। इसको घटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 400 हो जाएगा। कितना होगा बाबू, 400। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है।
अर्थात पता चल गया कि 20 जो आया है या क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा, पी कहलाएगा, अर्थात पी निकल गया। अब जो सिद्ध करना है उसे सिद्ध किया जाएगा। फर्स्ट सिद्ध करना है, जो भी सिद्ध करते हैं तो जो बराबर का जो पहले होता है उसको क्या कहते हैं, LHS कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे LHS। इसका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यह दिया है। इसे हल करके एक मंगाना है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, P/H। तो जो भी P कैसे समझेंगे, कोण के सामने वाला। तो बताइए P कौन होगा इसमें, तो कोण है, थीटा। कोण क्या है, थीटा है। थीटा यहाँ पर इसके सामने कौन भुजा है, AB है। तो AB क्या कहलाएगा आपका, P/H। H कौन कहलाएगा, जो हमसे तिरछा होगा, AC होगा। AC लिखेंगे, स्क्वायर बाबू दिया है तो स्क्वायर लिखेंगे, तो हो जाएगा AB/AC का होल स्क्वायर प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है B/H। क्या होता है, B/H। B कौन कहलाएगा, BC। तो BC लिखेंगे, H हो जाएगा AC लिखाएगा, AC का स्क्वायर। अब देखिए बाबू, AB कितना है, 20 आया है AB, लिखेंगे 20, AC आया है 29 का स्क्वायर। और इसका हो जाएगा BC का मान कितना, 21 यानी 21, और यह हो जाएगा 29 का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है दोनों के लिए है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। 29 को होता है 841, ऐड करेंगे इसको, इसका हो जाएगा 441 बट्टा हो जाएगा 841 है। आप जानते हैं जब भी हर बराबर है, बटा का जोड़ या घटाव हो, हर बराबर है, जोड़ होता है जोड़ लेंगे डायरेक्ट, और घटाव होगा तो घटा लेंगे। तो हर तो बराबर है, डायरेक्ट जोड़ लीजिए। 400 में जोड़ेंगे 441 से कितना होगा, 841 होगा बाबू। 841 कट जाएगा एक मरतब, अर्थात एक सिद्ध करना था, एक आ गया। इसे हम लोग RHS समझेंगे, RHS प्रूव हो गया। एक और इसमें है, एक और है प्लस कॉस का थीटा, इसका मान कितना सिद्ध करना था, 1। अब सेकेंड है, सेकेंड सिद्ध करेंगे तो फिर भी इसमें भी लिखेंगे कथी, LHS। इसमें दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके पहले हम बोल दिए थे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, गलती बोले थे। तो पहले कॉस होगा बाद में साइन होगा, क्योंकि किताब मेरे पास है ही नहीं, किसी प्रकार इसको हम याद करके बना रहे हैं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B हो गया आपका कौन, देख लीजिए, कौन के सामने वाला P है, जो बच गया B होगा, ये तो ऑलवेज H कहलाएगा, अर्थात BC हो जाएगा, BC। और H हो जाएगा AC का होल स्क्वायर माइनस साइन का हो जाएगा P/, तो P कौन कहलाएगा, AB। AB लिखेंगे, और ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, यहाँ से इसका मान रखेंगे तो इसका मान कितना दिया है, 21 दिया है, इसका दिया है 29 का स्क्वायर माइनस इसका दिया है 20, और यहाँ दिया है 29 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे 441 हो जाएगा बाबू, 841 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 400 बटा कितना हो जाएगा, 841। इसे माइनस करेंगे, मतलब बताए थोड़ा देर पहले बताए थे कि हर जब भी बराबर है और जोड़ रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, और माइनस रहेगा तो डायरेक्ट घटा लेते हैं, मैंने माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, हर बराबर है तो 41 हो जाएगा बटा हो जाएगा 841। यही प्रूव करना था, RHS प्रूव हो गया। आज का वीडियो यहीं तक। फिर क्वेश्चन जो 2 है, 2 से लेके 8 तक है, नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। किसी प्रकार का आप लोग को दिक्कत होगा कमेंट करेंगे, और आप लोग को जो भी दिक्कत होगा उसे हम कमेंट के माध्यम से जान के आप लोग को वो दिक्कत को सोल्व करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, क्या सुने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।